करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज 24 सितंबर है। आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। जिन भी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये क्लास उपयोगी रहने वाली है। आज की इस क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 2025 का बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता है? विकल्प 4 है हमारे सामने। ओस्माना डेम्बले, एताना बोनमाटी, कार्लोस अल्कराज और जेनिक सिनर। इसका सही जवाब विकल्प ए है, ओस्माना डेम्बेले। इन्होंने वर्ष 2025 का बैलन डी और खिताब जीता है। फ्रांस के खिलाड़ी हैं। PSG पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल लीग के लिए ये खेलते हैं। अब तक 35 से ज़्यादा गोल इन्होंने किए हैं और 50 से ज़्यादा गोलों में असिस्ट किया है। इसके लिए इनको ओस्माना डेम्बले इनको यह पुरस्कार दिया गया है। फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं, आगे खेलते हैं, आक्रामक अंदाज और बॉल के लिए आसानी से पहुंच बनाने में माहिर है। इसके अलावा महिला वर्ग में बैलन डी पुरस्कार 2025 का खिताब एताना बोनमाटी को दिया गया है। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं और FC बार्सिलोना के लिए खेलती हैं। वर्ष 2025 का महिला वर्ग का बैलन डी और पुरस्कार एताना बोनमाटी को दिया गया है। इनके अलावा विकल्प C और D देखते हैं। कार्लोस अल्कराज टेनिस के खिलाड़ी हैं, विश्व के नंबर 1 हैं इस समय। जेनिक सिनर इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं, इस समय नंबर 2 खिलाड़ी हैं टेनिस वर्ग में। अब देख लेते हैं बैलन डी और पुरस्कार सबसे ज़्यादा बार किस खिलाड़ी ने जीता है। हमारे सामने टैली है। इसमें लियोनल मेसी अर्जेंटीना का खिलाड़ी है और 8 बार अब तक इन्होंने यह खिताब जीता है। दूसरे नंबर पे रोनाल्डो है, 5 बार इन्होंने जीता है। पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। माइकल प्लाटिनी फ्रांस 3 बार। जोहान क्रूफ नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, 3 बार। मार्को वेन बास्टेन नीदरलैंड के ही ये फुटबॉल खिलाड़ी और इन्होंने भी 3 बार ही यह अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन युद्ध में रूस को आर्थिक सहायता देने का आरोप भारत और चीन पर किसने लगाए हैं? विकल्प 4 है, मार्क रूबियो, डोनाल्ड ट्रंप, पीटर नवारो, कैरोलिन लेविट। इस क्वेश्चन का सही जवाब है विकल्प बी, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए भारत और चीन को रूसी ऑयल परचेज करने का आरोप लगाते हुए रूस को आर्थिक सहायता देने का आरोप भारत पे लगाए हैं, जिससे रूस यूक्रेन से युद्ध कर रहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की यह बैठक अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित की जा रही है। यहीं पर इन्होंने 23 सितंबर को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को संबोधित किया। इसके अलावा सीरियाई राष्ट्रपति 58 साल के बाद 58 ईयर्स लेटर पिछले 58 ईयर्स में पहली बार UNGA की मीटिंग में प्रेजेंट हुए, यानी कि उपस्थिति हुई। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के बारे में देख लेते हैं एक बार। स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में। मकसद शांति, सुरक्षा और सहयोग। वर्तमान में कंट्री है 193 इसके सदस्य। 2025 तक महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। 5 इसके अंग हैं, महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट और सेक्रेटरीट सचिवालय। इसके अलावा इसकी एजेंसियां हैं WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, UNHCR और WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भूखमरी के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 71वें नेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं या कहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं ये अवार्ड्स? विकल्प हैं जवाहर कला केंद्र दिल्ली, फिल्म सिटी मुंबई, विज्ञान भवन दिल्ली, पिंक सिटी जयपुर। सही आंसर है विकल्प C, विज्ञान भवन दिल्ली में ये अवार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड, अभिनेता का अवार्ड शाहरुख खान को गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर विक्रम मैसी को गया है। इनकी फिल्म सेक्टर 36 के लिए। इन्हीं अवार्ड्स में जो 2025 के दिए गए हैं उसमें
71वें नेशनल अवार्ड्स में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से मलयालम में सुपरस्टार मोहनलाल को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अपने वेबसाइट पर इस चीज़ का ऐलान किया और 71वें नेशनल अवार्ड्स जो विज्ञान भवन दिल्ली में प्रदान किए जा रहे हैं यहाँ पर उनको सम्मानित किया गया है। पिछले 4 दशक से फिल्म जगत में सक्रिय हैं, 400 से ज़्यादा फिल्में की हैं, 1978 में अभिनय की शुरुआत की और 2 बेस्ट एक्टर और 5 नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। पद्मश्री और पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? विकल्प है विश्व लोकतंत्र दिवस, राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस, विश्व अल्जाइमर दिवस, आयुर्वेद दिवस। विकल्प डी सही आंसर है, आयुर्वेद दिवस। ये इसका पहला संस्करण 23 सितंबर 2025 को 2025 में आयुर्वेद दिवस मनाने का। इसके अलावा बाकी के विकल्प देखते हैं। 15 सितंबर विश्व लोकतंत्र दिवस, राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस 15 सितंबर, विश्व अल्जाइमर दिवस 22 सितंबर को मनाया गया है। अल्जाइमर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बढ़ती उम्र के साथ अल्जाइमर की समस्या बढ़ती जाती है लोगों में और इससे याददाश्त कमज़ोर होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में कितने भारतीय शिक्षक शामिल हैं? 6239, 5231, 4521, 3785। तो इसका सही जवाब विकल्प ए है, 6239 भारतीय वैज्ञानिक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शीर्ष जो 2% वैज्ञानिक हैं उनमें शामिल है। अब एक लिस्ट दी गई है जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। इसमें 1 नंबर पे सर CV रमन, 1930 में भौतिकी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। हरगोविंद खुराना मेडिसिन चिकित्सा में 1968 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स 1983। वेंकटरमन रामकृष्ण रसायन विज्ञान के लिए इनको 2009 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बाकी के 2 ऑप्शंस विकल्प हैं यहाँ पे। अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र में 2019, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में 1998। इनमें से अधिकतर भारतीय मूल के हैं, सभी भारतीय मूल के हैं, लेकिन नोबेल पुरस्कार के समय इन्होंने अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है? 4 विकल्प है, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, बर्लिन, टोक्यो। विकल्प बी सही आंसर है, सैन फ्रांसिस्को में 4 तीव्रता का भूकंप आया है। ये एक अमेरिकी शहर है, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने असम में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए $125 मिलियन का ऋण दिया है? ADB, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच। विकल्प ए सही आंसर है, ADB ने $125 मिलियन का ऋण यहाँ पर असम के बुनियादी विकास के लिए दिया है। वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पदभार किसने संभाला? विकल्प 4 हैं, सुमिता गुप्ता, वंदना गुप्ता, अंजलि शर्मा, नीलिमा रॉय। विकल्प बी सही आंसर है, वंदना गुप्ता ने यहाँ पे नियंत्रक जनरल और कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पदभार संभाला है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन कौन करेंगे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। विकल्प सी इसका सही जवाब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। यहाँ पे WFI को देख लेते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये जो है वर्ल्ड फूड इंडिया, इसी से मिलता जुलता UN का भी फूड प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशंस का भी। नेक्स्ट, ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2025 का लोगो किसने जारी किया है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, फसाई के अध्यक्ष, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तस्वीर आप देख सकते हैं, इनका नाम जेपी नड्डा है। वर्तमान में ये स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं, जेपी नड्डा जी। खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान हैं वर्तमान में। साथियों, आखिरी का ये क्वेश्चन, इसका आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ये तस्वीर किसके, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको पिन करके इसका जवाब दे दिया जाएगा। इसका एक हिंट दे देता हूँ। ये प्रेसिडेंट है किसी देश के, वो आपको देखना है और बताना है कि आप इनको जानते हैं। साथियों, करंट अफेयर्स की ये क्लास यहीं से ख़त्म होती है। आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए ये क्लास उपयोगी है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे सबसे पहले ये क्लास आपके पास पहुंच जाए और यह क्लास आप आसानी से ले सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।